रामलाल की बेटी पूजा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। गांव के कुछ वहशी दरिंदे उसकी इज्जत को तार तार करने की फिराक में थे। रामलाल बूढ़ा और लाचार था, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था। एक रात जब रामलाल बीमार था और उसकी हालत बहुत खराब थी, तब गांव के 4 दरिंदे उसकी झोपड़ी में घुस आए। पूजा ने खूब संघर्ष किया, लेकिन अकेली लड़की कब तक इन भेड़ियों से लड़ती। उन दरिंदों ने उसकी चीखों को रात के अंधेरे में दबा दिया और बेरहमी से उसकी इज्जत लूट ली। पूजा की आत्मा टूट चुकी थी। उसने दर्द और अपमान से तड़पते हुए उसी झोपड़ी में फांसी लगा ली। सुबह जब रामलाल ने अपनी बेटी को झूलते हुए देखा, तो वह वहीं सदमे से मर गया। गांव वालों ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस रात एक खौफनाक साया जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद जिन 4 दरिंदों ने पूजा के साथ पाप किया था, वे एक एक करके भयानक मौत मरने लगे। पहला व्यक्ति रघु आधी रात को खेतों में मरा हुआ मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके चेहरे पर डर जमी हुई थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। दूसरा व्यक्ति मोहन जब अपने घर में अकेला था, तो अचानक उसकी खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। उसने सोचा कि हवा का झोंका होगा, लेकिन तभी आईने में उसे पूजा का भयानक चेहरा दिखा। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें और गले पर वही फांसी का फंदा। मोहन ने डर के मारे अपने ही घर में फांसी लगा ली। तीसरा और चौथा अपराधी सुरेश और गोपाल शराब के नशे में गांव के बाहर जा रहे थे। तभी अचानक सड़क के किनारे उन्हें पूजा खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, हवा में झूलते हुए। दोनों ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों में जंग लग गया हो जैसे। पूजा का भूत उनके पास आया और तभी उन्होंने सुना, तुमने मेरी इज्जत छीनी, अब मैं तुम्हारी रूहें छीनूंगी। दूसरे दिन सुबह गांव वालों ने उनकी लाशें एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई पाईं। इस घटना के बाद पूरा गांव सहम गया। हर रात लोग पूजा के रोने की आवाजें सुनते। कई लोगों ने उसकी परछाई देखी, जो उन दरिंदों को ढूंढती फिर रही थी। धीरे धीरे गांव के लोगों ने समझ लिया कि पूजा की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर पूजा की आत्मा के लिए एक हवन करवाया और उन दरिंदों के परिवारों ने उसके लिए प्रायश्चित किया। लेकिन कुछ कहते हैं कि आज भी जब कोई लड़की खतरे में होती है, तो पूजा का भूत वहां प्रकट होता है और उस लड़की की रक्षा करता है। अगर किसी ने किसी मासूम पर बुरी नजर डाली, तो आधी रात को सफेद साड़ी में लहराते हुए बालों वाली एक लड़की दिखती है और फिर कोई उस आदमी को दोबारा देख नहीं पाता। क्या आप भी कभी पूजा से